आज 28 मई है और आज ही के दिन 1991 में 26 साल पहले पाकिस्तान ने परमाणु बम का परीक्षण किया था। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। चलिए चलते हैं हमारे आज के विश्लेषण की तरफ। जैसा कि अभी बताया कि आज 28 मई है और आज से 26 साल पहले पाकिस्तान ने अपना परमाणु परीक्षण किया था। पाकिस्तान के नेता जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1965 में अपने लोगों से कहा था, अगर भारत परमाणु बम बनाएगा तो हम भी बनाएंगे, भले ही हमें घास की रोटी खानी पड़े या भूखा रहना पड़े। हमें हमारे पास दूसरा और कोई चारा नहीं है। भुट्टो ने जो कुछ कहा था वह आज सच साबित होता हुआ दिख रहा है। भारत ने बम बनाया, पाकिस्तान ने भी बनाया और अब पाकिस्तान की जनता वाकई में घास की रोटी खाने के लिए मोहताज है या घास की रोटी खाने के लिए मजबूर है। वो कहते हैं ना कि सरस्वती आपकी जबान पर बैठती है, तो शायद उस समय जब उन्होंने बोला था उनकी जबान पे माँ सरस्वती ही बैठी थी, तभी आज पाकिस्तान घास की रोटी खाने को मजबूर है। आइए थोड़ा आगे और समझते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। चाय कम पिया करें, एक रोटी कम खाएं, चीनी कम इस्तेमाल करें जैसी सलाहों का हालिया दौर भी पीछे छूट चुका है। पाकिस्तान में अब आटे दाल की छीना झपटी हो रही है। दूर दराज के इलाकों में खून खराबा तक हो रहा है। इन्फ्लेशन 40% के लेवल को छू रही है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक के अनुसार महंगाई दर और खाने पीने की चीजों सहित दूसरी वस्तुओं के दाम गर्मी के मौसम की ही तरह आग उगल रहे हैं। साल भर पहले के मुकाबले प्याज करीब 6 गुना, चिकन 2 गुना महंगा हो गया है। चाय, अंडा, बासमती चावल, मोटा चावल, मूंग दाल, नमक, केला, आटा, किसी भी चीज का नाम ले लीजिए, सबके दाम 1.5 से 2 गुने से ज्यादा बढ़ गए हैं। पाकिस्तान खाने पीने की चीजों को बड़ी मात्रा में आयात करता है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के कारण रूस और यूक्रेन से आयात में दिक्कत होने लगी है। युद्ध से पहले इन दोनों देशों से उसका गेहूं आयात करीब $1 अरब का था। इसी बीच खैबर पख्तूनख्वा से पेशावर और कराची तक के एलपीजी और पेट्रोल की किल्लत होने लग गई है। पिछले दिनों पाकिस्तान में ब्लैकआउट की खबरें भी दुनिया भर ने देखी थी। देश में तमाम इलाकों में धुआंधार बिजली कटौती तो हो ही रही है, दाम भी बेतहाशा बढ़ाए जा रहे हैं। मसलन कराची में 1 यूनिट बिजली के लिए कम से कम 65 रुपए देना पड़ रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में गैस के दाम साल भर पहले के मुकाबले 4 गुना हो गए हैं। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के अनुसार देश के बंदरगाहों पर माल से लदे शिपिंग कंटेनरों का ढेर लगा हुआ है, लेकिन खरीदार माल नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि आयात का भुगतान करने के लिए उनके पास डॉलर नहीं है। पाकिस्तान में हाल यह हो गया है कि किसी एक व्यक्ति के इलाज का खर्च ही पूरे परिवार को आर्थिक रूप से बीमारी में डाल देता है। मसलन सर्जरी की जरूरत पड़ जाए, अगर घर में किसी एक को सर्जरी की जरूरत पड़ जाए तो पाकिस्तान में हर 3 में से एक परिवार गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगा। यह तो है पाकिस्तान का ताजा हाल। रही जुल्फिकार अली भुट्टो की कसम की बात, तो 1963 में जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के विदेश मंत्री बने। 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद भुट्टो को यह एहसास हो गया था कि भारत भी ऐसा जरूर करेगा। 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भारत के वैज्ञानिकों ने परमाणु परीक्षण किया। भारत ने 15 किलो टन की डिवाइस का टेस्ट किया था। उस वक्त तक भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन चुके थे। उन्होंने अपने वैज्ञानिकों से भारत की बराबरी करने को कहा। 1990 के दशक में पाकिस्तान को परमाणु बम की डिजाइन मिल गई थी और चीन से यूरेनियम भी उसे मिल गया था। 1998 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में एक बार फिर पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण किए। इसके कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने
6 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए। पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान के पास अब परमाणु बम है और वह भारत पर नजर रखे हुए हैं और अपना परमाणु कार्यक्रम भारत को ही ध्यान में रखकर वो चला रहा है। पाकिस्तान लंबे अरसे से दक्षिण एशियाई देशों के बीच सेना और हथियारों पर काफी खर्च करने वाला देशों में से एक रहा है। पिछले 2 दशकों में पेट्रोल डीजल के बाद इसके आयात में न्यूक्लियर रिएक्टर पर खर्च की बड़ी हिस्सेदारी रही है। साल 2020 में इसके इंपोर्ट बिल में इसका हिस्सा 9.5% था। आर्थिक हालात खराब होने के बीच पाकिस्तानी हुक्मरानों की सोच बदली नहीं है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में पाकिस्तान सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें हाउसिंग के लिए अलॉटमेंट 77% घटा दिया है, हेल्थ के लिए एलोकेशन में 31% और डेवलपमेंट से जुड़े कामों से रिलेटेड फंड में 11% का डिडक्शन किया गया है, लेकिन सेना का बजट 11% बढ़ा दिया गया है। आइए समझते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब ये बयान दिया था उसके बाद पाकिस्तान में क्या हुआ। साल 1965 में पाकिस्तान ने बम और घास वाला बयान दिया था। तब पाकिस्तान का प्रति व्यक्ति जीडीपी 7.6% की दर से बढ़ रही थी। भारत में इसमें 4.6% की गिरावट थी। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के दौर में मैन्युफैक्चरिंग तेजी से बढ़ी। देश में ऑटोमोबाइल, सीमेंट, स्टील, ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री ने पांव पसारे। 1959 में भूमि सुधारों ने लैंड होल्डिंग की लिमिट तय की। भूमिहीनों को जमीन दी गई, बांध और पावर स्टेशन बनाए गए। पाकिस्तान ने अपना पहला सैटेलाइट भी लॉन्च किया और अयूब खान का दौर पाकिस्तान के लिए तेज तरक्की वाला रहा। यानी इस दौरान पाकिस्तान में डेवलपमेंट काफी अच्छे से हुआ। हालांकि सब कुछ इतना अच्छा भी नहीं था। पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन के चीफ इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक ने 1968 में कहा था कि देश के इकोनॉमिक सिस्टम पर सिर्फ 22 परिवारों का कंट्रोल है। इस दौर में आय में असमानता बढ़ती रही। नतीजा यह हुआ कि हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, हड़तालें हुई और आखिरकार 1968 में हुए आंदोलन के चलते अयूब खान को हटना पड़ा। भारत से 1965 और 1971 में हुए युद्धों ने भी पाकिस्तान को बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाई। इसी बीच जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंडस्ट्री और बैंकों से लेकर शिक्षा संस्थानों और बीमा कंपनियों तक के राष्ट्रीयकरण शुरू किया, लेकिन 1974 आते आते महंगाई दर 27% तक पहुंच गई और इकोनॉमिक ग्रोथ ढीली पड़ गई। 1980 के दशक के आखिरी वर्षों में और 1990 के दशक में सेना और हथियारों पर खर्च फिर बढ़ने लगा। पाकिस्तान ने प्रॉफिटाइजेशन की राह भी पाकिस्तान ने प्राइवेटाइजेशन की राह भी पकड़ ली थी, लेकिन फिस्कल डेफिसिट बढ़ता रहा। साल 1988 में पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद लेनी पड़ी। आईएमएफ ने अपनी शर्तों पर मदद दी। इन दिनों पाकिस्तान में आटे, दाल से लेकर बिजली तक सरकारी दाम बढ़ाए गए, तो उसके पीछे आईएमएफ की यह शर्त थी कि सब्सिडी घटाई जाए और सरकारी खजाने का हाल दुरुस्त किया जाए। साल 2000 के दशक में पाकिस्तान में 9 सरकारें आई और गई। इस दौरान सोशल सेक्टर पर खर्च घटता गया। कर्ज चुकाने के लिए सेना का खर्च बढ़ता बढ़ता गया। कर्ज चुकाने और सेना का खर्च बढ़ता गया। 1998 में 1998 में परमाणु परीक्षण से इन्वेस्टरों का कॉन्फिडेंस जो था वो पाकिस्तान में बुरी तरह घट गया। कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों से मामला और खराब हो गया और पाकिस्तान की इकोनॉमी और ज्यादा डाउन होते गई। साल 2000 तक पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशो 101% पहुंच गया था। अब यह लगभग 70% के आसपास है। इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान में कोई 100 रुपए कमा रहा है तो 70 रुपए उसके ऊपर कर्ज चुकाने में जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर
मैं चंद लाइनें याद आती है और मैं इसे अर्ज करना चाहूँगा जो पाकिस्तान के ऊपर एकदम सटीक बैठती है। और ये मैंने मेरे एक मित्र ओएस इकबाल से सुनी थी। वो लाइनें कुछ ऐसी हैं कि ज़्यादा चाटो या कम चाटो, भूख लगे तो बम चाटो। तो ये पाकिस्तान का हाल है कि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन, वो घास खाने को भी मजबूर है पर वो परमाणु बम बनाएंगे। और ये कैसे ठीक होंगे या उभरेंगे, ये तो खुदा ही जाने। तो ये था आज का वीडियो विश्लेषण। अगर आपको ये पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।